अब मैं नौजवान, अब मैं 40 बात, अब मैं जमात करती यार किसी वे ठुमक ठमक के बाल खिला खिला के वो डांस कर रही है। इससे अगर बाप का सीना फख्र से चौड़ा होता है तो उस बाप से मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, उस भाई से एक बात कहूंगा, तुम अपने रिस्क पे नजर दोहराओ कि तुम हलाल कमा रहे हो या हराम कमा रहे हो। उस किस्म का कंटेंट दिखा रही है जो फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान नहीं था। टिकटॉक से पहले कौन सा फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान था? कौन से यहाँ पर हर गली मोहल्ले में दर्स हो रहे होते थे? कौन सी माँ बहनें जो है वो हाथ में कुरान पकड़ के जा रही होती थी? हमारे माशरे में प्रोफेशनल और रिलीजन को अलग रखा जाता है। आपका प्रोफेशन, आपका कारोबार, आपका जरिया मुआश ऐसा होना चाहिए जो उससे आपकी अर्निंग हो वो हलाल हो। 35 लाख 40 लाख अगर वो उस जरिए से अर्निंग कर रहे हैं तो बिलाल शफीक को मनारे पाकिस्तान से धक्का दे दो। कोई आलम, मैं चैलेंज देकर कहता हूं, कोई आलम कहते ये रिस्क जो है ये हलाल को मारे। सहाफी ऐसे नहीं बोला, सहाफी की आंखों के आगे डॉलर्स आ गए तो वो बोलने लग गया कि फलाना लीडर करप्ट है और फलाना सही है। माजी वॉशरूम तो निकला, बुढ़ी ने कह रहा तोरिया लिया मैं नहा के आया। वो एक ऐसा कल्चर प्रमोट करिए जिसमें वो रिश्तों की वो मोहब्बत, वो प्यार वो दिखा रही है। अगला ठुमक ठमक के बाल बखार बकार के या ऐसे ऐसे बालों को करके मुझे एंटरटेन आज के भी वीडियो बना रहे हैं तो मैं कहती हूँ अपनी मर्जी से नाच रहे हैं और उनको उस नाचने के पैसे मिल रहे हैं। अब आगे रमजान मुबारक शुरू हो रहा है, आप देखिएगा हर टिकटॉकर रमजान के महीने को प्रमोट कर रहा होगा। और चांद रात क्या करेगा जैसे शैतान आ गया बाहर। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा गुलफाम, आप देख रहे हैं DNN और आज हम बात करने लगे हैं टिकटॉक और फेक जर्नलिज्म पर। और मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल शफी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। टिकटॉक जी, आप इसकी फजीलत तो पहले बयान करें। टिकटॉक की जितनी भी फजीलतें बयान की जाए कम ही होंगी, मैं तो कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं और ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है टिकटॉक का। टिकटॉक से लोगों की अर्निंग हो रही है, डिजिटल अर्निंग हो रही है और मार्केट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करिए डिजिटल मार्केट में। सो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है टिकटॉक का। एस्पेक्ट है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, टिकटॉक ने हमारी माँ बहनों बेटियों के सरों से दुपट्टा उतार दिया। वो पहले भी उतरा हुआ था, ठीक है, मेरी एक राय है, लेकिन पहले अगर उतरा था तो घर की चार दीवारी में उतरा था। पहले अगर उतरा था तो किसी कज़न के सामने, मामू के सामने, चाचे के सामने, भतीजे के सामने, ठीक है, कहीं ना कहीं वो अफोर्डेबल था। लेकिन अगर आज टिकटॉक आप देखते हैं, मैं इंतहाई माजरत के साथ, मेरे लिए तमाम ख़वातीन मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, ये जो मेरे साथ बैठी हैं ये मेरी बहन की तरह, मैं ये बाकी कुलीग भी मेरे भाइयों की तरह। लेकिन आज टिकटॉक ने ये किया है कि एक खातून जो है वो चीचों की मलियाँ बैठी है, वो कसूर बैठी है, वो कराची बैठी है, वो पेशावर बैठी है, वो काछुपुरे बैठी है, वो डिफेंस बैठी है, वो कहीं भी बैठी है, वो अपना दुपट्टा उतार कर वो अपने वालिद के साथ, अपने भाई के साथ, अपने भाई की शादी पे उसके दोस्तों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, अपनी कोलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ वो नाच रही है। वो उसको विद ड्यू अपॉलॉजी उसने इसको डिजिटल डांसिंग क्लब बना दिया है। वो इस पे अर्निंग कर रही है, वो इस पे वो उस किस्म का कंटेंट दिखा रही है जो मैं समझता हूँ, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहता हूँ, जो फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान नहीं था, जो किसी भी बाशऊर खातून का जिसको शर्मो हया थी उसका पाकिस्तान नहीं था। उसने इसको एक ऐसा पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रही है जहां पर माएँ बहनें बेटियां जो हैं, मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, वो अपने आप को खुद बेतौकीर कर रही हैं, अपने आप को कमोडिटी बना रही हैं, वो अपने आप को वो स्टफ बना रही हैं कि घर के गंदे कपड़े आप जब धोते हैं और फिर आप उसको दीवार पे लटका देते हैं कि दुनिया को कहते हो देखो हमारे घर में लोग क्या क्या पहनते हैं। तो इस तरह का स्टफ, ये भी मैंने सिर्फ एक फैमिली के एस्पेक्ट की बात की है, इस तरह का स्टफ, खुदा की कसम मैं उस बाप के सोचता हूँ, वो बाप की कमर कुर्सी पे लग कैसे जाती है, वो बाप लेट कैसे जाता है जो जब ये देखता है कि यार मेरी बेटी की शादी है, छोटी बहनें उसकी सहेलियों के साथ, कैमरामैन के साथ, उधर वेटर के सामने, उधर जो गैर धूले वाले आए हैं उनके सामने ठुमक ठमक के बाल खिला खिला के वो डांस कर रही है। इससे अगर बाप का सीना फख्र से चौड़ा होता है तो उस बाप से मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, उस भाई से एक बात कहूंगा, तुम अपने रिस्क पे नजर दोहराओ कि तुम हलाल कमा रहे हो या हराम कमा रहे हो, क्योंकि हलाल खाने वाले नहीं, फिलहाल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपने बात की यहाँ पर जिन्ना के पाकिस्तान की, फातिमा जिन्ना के पाकिस्तान की,
तो आप मुझे बस ये बता दें कि टिकटॉक से पहले कौन सा फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान था, कौन से यहाँ पर हर गली मोहल्ले में दर्स हो रहे होते थे, कौन सी माँ बहनें जो है वो हाथ में कुरान पकड़ के जा रही होती थी, तब भी बहुत सारी फहाशी थी। बस ये था कि वो फहाशी घरों की 4 हदूद में की जाती थी। मैं टिकटॉक को फहाशी का अड्डा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी ना। आपने यहाँ पर बात की कि वो अपने सरों से दुपट्टे उठा के वेटर्स के सामने नाच रही हैं, इससे पहले भी नाचती थी, बस वीडियोज़ नहीं निकलती थी बाहर, क्योंकि कैमराज जो है इस तरह से डिजिटलाइज नहीं था, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। और जहाँ तक बात आपने की कि एक लड़की जो है आप उसको जो है कमोडिटी ना बनाए, मेरी बात सुने कि ये एक प्रोफेशनल है। हमेशा से हमारे माशरे में प्रोफेशनल और रिलीजन को अलग रखा जाता है। प्रोफेशनल अलग होता है, प्रोफेशनलिज्म एक अलग चीज़ है, रिलीजन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आप रिलीजन को प्रोफेशन के साथ मिक्स नहीं कर सकते। और आप टिकटॉक पे इस तरह से कह रहे हैं। आप मुझे ये बता दें, हमारी जो जितनी भी सहाफ़ी कम्युनिटी है, सो कॉल्ड सहाफ़ी, जो पैसे लेके कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कोई मरा को जिंदा कर दिया, कोई रेप हुआ रेप नहीं हुआ ये कहने को तैयार हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? उनका इस्लाम कहाँ जाता है? उनका रिलीजन कहाँ जाता है? उनकी जो शर्मो हया है वो कहाँ जाती है? ऐसे सहाफ़ी के बाप को आप कह सकते हैं कि वो अपनी कुर्सी के साथ कमर लगा सकता है? ये बताएं आप। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मैं 2 चीज़ों का इजाफा करूंगा। आपने कहा प्रोफेशन और रिलीजन, ये तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो रिलीजन मैंने पढ़ा है ना, आपकी बात ठीक है, आप एक अपना प्रोफेशन रखना चाहती हैं, किसी चीज़ को सपोर्ट करना चाहती हैं। मैं ये नहीं माज़अल्लाह कह रहा कि मेरा आपसे ज़्यादा रिलीजन पे बुरा, मैं भी रिलीजन्स के फंडामेंटल्स जानता हूँ। आपका प्रोफेशन, आपका कारोबार, आपका जरिया मुआश ऐसा होना चाहिए जो उससे आपकी अर्निंग हो वो हलाल हो। मेरा ये मानना है कि जो टिकटॉक से थ्रू डांसिंग, थ्रू घटिया जोक्स, थ्रू सी ग्रेड डायलॉग्स बालों को ऐसे करना, ये बाप है, 2 भाई हैं, 2 लड़के हैं, मैं खवातीन को निकाल देता हूं। वो उस हद तक लो लेवल की डिस्कशन करते हैं, 25 से 30 सेकंड का, 40 सेकंड का उनका एक कमेंट आता है, या पीछे किसी घटिया फिल्म का उन्होंने एक डायलॉग रखा होता है, वो वैसी लिपसिंग करते हैं कि लोग नीचे 35 लाख 40 लाख अगर वो उस जरिए से अर्निंग कर रहे हैं, तो बिलाल शफीक को मनारे पाकिस्तान से धक्का दे दो, कोई आलम, मैं चैलेंज देकर कहता हूं, कोई आलम कहते हैं ये रिस्क जो है ये हलाल को मारे। नंबर 1। नंबर 2 हलाल को मारे। अब नहीं, मैं सहाफियों पे आ जाता हूं। मैं सहाफी, हाँ, आई एम जर्नलिस्ट, मैं सहाफियों पे आता हूं। आप सहाफियों का एक पहलू आपने उठा लिया कि सहाफी सेंसेशनलिज्म फैलाते हैं, सहाफी फेक न्यूज देते हैं, सहाफी जो सहाफी सच नहीं बोलते, मैं आपको वही बताने लगूं। लेकिन ये वो सहाफी, मैं आपको बताने, इसी सहाफी ने पाकिस्तान में कौम को आवाज दी, इसी सहाफी ने कौन सी आवाज दी? हमारी तो आवाज है ही नहीं, हमारी तो कोई आवाज है ही नहीं। सहाफी ने कौन सी आवाज दी? सहाफी ने पैसों को आवाज दी, उसे पैसे मिले उसने आवाज दे दी, उधर पैसे मिले उसने उधर जाके आवाज दे दी, उसने ये किया है। मैं आपको मैं वही बताने, सहाफी ने क्या किया, सहाफी ने आपको ये बताया। मैं यहाँ पे ये पॉलिटिकल डिस्कशन का फोरम नहीं है, इसमें मेरे लिए तमाम लीडर रिस्पेक्टेड है, लेकिन सहाफी ने ये बताया कौन करप्ट है, सहाफी ने ये बताया नूरा कुश्ती कौन कर रहा है, सहाफी ने ये बताया, सहाफी ने ये बताया एक आम आदमी के हकूक क्या है। मैं आपको बताता हूं, नहीं बताया, सहाफी ने नहीं बताया, सहाफी को लिफाफे ने बताया कि कौन सा लीडर करप्ट नहीं है और कौन सा करप्ट है। सहाफी को लिफाफों ने बताया, सहाफी को डॉलर्स दिखाए गए तो सहाफी ने बताया। सहाफी ऐसे नहीं बोला, सहाफी की आंखों के आगे डॉलर्स आ गए तो वो बोलने लग गया कि फलाना लीडर करप्ट है और फलाना सही है। ये किया सहाफी ने। और आप जो बात करें हकूक की, सहाफियों ने अपने हकूक बहुत अच्छे से पूरे किए हैं। आप आज भी प्रेस क्लब में चले जाएं, वहां चाय बहुत सस्ती मिलती है, बाहर जाके चाय महंगी मिलती है। क्यों भाई? वहां पर क्या पैसे अलग है? सहाफी डॉलर भी कमाए, सहाफी पैसे भी लूटे, सहाफी सब कुछ लूटे, चाय उनको फिर भी सस्ती मिले। क्यों मिले? बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब देने लगा। अब मैं बताता हूं इनकी बात, यहां जहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन है मैं उसकी बात करूंगा। सहाफी ने रेहड़ी वाले को आवाज दी, उसको बोलने का हुनर सिखाया, मौलवी को बोलने का हुनर सिखाया। किसी शख्स की, किसी गरीब की बेटी के साथ अगर उसकी अस्मत दरी होती है, पहले वो वडेरे से डर जाती थी, पहले वो चौधरी से डर जाती थी, पहले वो एसएचओ से डर जाती थी। आज उसमें आज नहीं, लेकिन आज एटलीस्ट उसमें इतनी करेज है, ये मान लें। वो सोशल मीडिया की वजह से इतनी करेज है। सोशल मीडिया पे भी सहाफी हैं, सोशल मीडिया पे भी सहाफी हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आज सोशल मीडिया ने इतनी जो है वो इंसान को हिम्मत ताकत दी है कि वो आके बोल सकती है, क्योंकि उन्हें पता है हमें किसी चैनल की, किसी इंसान की जरूरत नहीं है। हम अकेले इस मोबाइल पे बैठ के वीडियो बना के भी अपनी वीडियो वायरल करके अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सहाफियों ने कुछ नहीं किया सिवाय डॉलर कमाने के। जो लोग मुझे देखते हैं ना, जो लोग भी मुझे देखते हैं, उनको पता होगा कि पाकिस्तान में रेहड़ी वाले को, चिंची वाले को, रिक्शे वाले को, आम आदमी को टिकटॉक ने आवाज दी है, जिसकी टिकटॉक ने प्लेटफॉर्म दिया है, टिकटॉक ने बताया है कि आप आके बोल सकते हैं। ठीक है, जिसकी
सुनवाई नहीं थी, जिसकी कोई बात नहीं सुनता था, हमने उसके आगे माइक रखा, हमने कहा चाचा बोल। अगर मैं ये सहाफियों ने इन्होंने माइक रखा और हमने मोबाइल दिया, हमने कहा बोलो जो बोलना चाहते हो। सहाफी तो फिर काट देते हैं आपकी बात जो उनके मतलब की नहीं होती, जिसके उन्हें पैसे नहीं मिले होते, लेकिन हम आपको मोबाइल देते हैं, जो बोलना चाहते हैं बोले, जैसी वीडियो डालना चाहते हैं आप डालें। अच्छा, आपने उसको मोबाइल दे दिया। जब सहाफी उसको मोबाइल देता ना माँ को कि माँ बोल तेरे साथ क्या ज्यादती, वो बात बड़ी सलीके वाली करती है। अब मेरी बात आप पूरी होने दीजिएगा। वो बताती है कि मेरे बेटे के पास एमफिल की डिग्री थी, मेरे बेटे के पास पीएचडी की डिग्री थी, मेरे बेटे ने एमपीवीएस किया, उसने फलां पेपर दिया, लेकिन बेटा उसको जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि 21वें ग्रेड का जो ऑफिसर था, या तो उसने पैसे उठा लिए या उसने अपने बेटे को या बहनोई को या दामाद को रख लिया। लेकिन जब टिकटॉकर विद ड्यू अपॉलॉजी, लेकिन जब टिकटॉकर माओ के आगे, बहनों के आगे, बुजुर्गों के आगे माइक रखता है ना, वो डांस शुरू कर देता है, वो जुगते मारना शुरू कर देता है, वो कहता है जी हूंते स्वाद आ रहे हैं, वो किसी इंडियन फिल्म का गाना लाना शुरू कर देता है। वी हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन वो जिसे कहते हैं ना फनी स्टफ, टिकटॉक स्टफ, एंड जिसे कहते हैं, मैं ये कह सकता हूं, प्रोफेशनल जर्नलिज्म। सहाफियों में होंगे फ्लॉज। आपकी बात है कि ये प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने अपने लिए चाय सस्ती रखी है, वहां पर चीजें सस्ती हैं, उन्होंने अपने हकूक के लिए आवाज उठाई है, उन्होंने ये किया। आम आदमी क्यों नहीं करता? डॉक्टर्स अपने लिए क्यों नहीं करते? इंजीनियर्स अपने लिए क्यों नहीं करते? आम आदमी उठाएगा। हाँ। अब टिकटॉक आ गया, अब सारी आवाजें उठाई जाएंगी। टिकटॉक पे आम आदमी नहीं उठा रहा, टिकटॉक पे बाप अपनी बेटी के साथ डांस कर रहा है। मैं बार बार ही कर, अच्छा मुझे बताएं, अब इस वक्त मैं उस वीलॉगर का नाम नहीं लेता यार, मुझे एक बताओ। देखे, इंसान की ना गैरत के दो क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है कि वो अपनी ना, वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया, लेकिन चार दीवारी एक ऐसा क्राइटेरिया था। वो वहां बंदा कहता था, मैं कहता था मरे से मरा, गिरे से गिरा, कमजोर से कमजोर भी जो बंदा होता था, वो जब ये देखता था ना कि ये मेरे घर दी चार दीवारी पमाल होने लगी है, वो अंदर मेरी माँ है, वो मेरी दादी है, वो मेरी बुढ़ी है, मेरी भैन है, वो कहते से ना बस इथों अगे ना ही, इथों अगे कदम ना रखी, मर जावांगे मार देवांगा, मर जावांगे मार देवांगा। ये ट्रेंड था, ये जहालत थी, सॉरी टू से ये जहालत थी, इसको गैरत का नाम दिया जा रहा है, ये गैरत थी, क्योंकि वो किसी थर्ड वन को ये कहने नहीं देता था कि इथों अगे ना ही। लेकिन अब क्या है, अब ऐसे ऐसे भी लोग आगे ने अपनी माँ को दिखा रहे हैं वो क्या कर रही है। माँ जी वाशरूम तो निकला, बुढ़ी ने कह रहे तोरिया लिया, मैं नहा के आया, और मेरे दोस्त आगे ने, और मैं सिंगापुर आया। और यार खुदा का खौफ करो, और तुमने चंद डॉलरों के लिए या दुनिया में सो कॉल्ड, जिसे मैं कहूंगा टेम्पररी फेम के लिए, तुमने अपनी माँ, बहन, बेटी को, अपनी घर की आबरू को, अपनी घर की इज्जत को, यार तुमने हर वो नथु कह रहे के आगे ले आए हो। खुदा की कसम तुम्हें शर्म ही नहीं आई, तुम्हारी गैरत ही नहीं जागी कि तुम कर क्या रहे हो। वी लोग, कौन बंदा ये बर्दाश्त करता है? मुझे बताओ कि मेरी माँ इस वक्त वॉशरूम में है, मेरी माँ किचन में है, मेरी बीवी आ रही है, मुझे टॉवल दे रही है, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, आज मेरी बीवी ये बनाएगी, मेरा फलान दोस्त है, वो मेरी बीवी के बारे में भाभी आ गई, भाभी चली गई, भाभी ये करो। और यार तुम पागल हो, तुम सोचो तो सही, तुम कर क्या रहे हो? गैरत, डोंट अर्न फेम, don't earn dollar at the cost of gharat, at the cost of dignity, at the cost of respect, at the cost of the training which we used to have, but right now we have been morally bankrupt because of TikTok, not because of TikTok। अब इन्होंने यहाँ पर बात की कि डोंट अर्न डॉलर, इसमें इन्होंने ह्यूमैनिटी कहीं मेंशन नहीं किया। सहाफ़ी तो माशाल्लाह अपनी इज्जत, अपना ज़मीर, अपनी इंसानियत सारा कुछ बेच के डॉलर्स कमाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आपने कहा कि अपनी माँ बहनों को दिखा रहे हैं, तो यहाँ सहाफ़ी क्या करते हैं लोगों के घर जाके? वो किसको दिखाते हैं? जब हमारे डिफरेंट केसेस आप खोलें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन केसेस का, रेप केस हो गया, किसी के घर कुछ मसला हो गया, वो कहाँ पहुँचते हैं? वो भी जाके औरतों से ही बात करते हैं। आप फिर उन सहाफियों को क्या कहना चाहेंगे? और मैं यहाँ फिर अगेन कह रही हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। वो कौन सा सहाफी था जो किसी के कमरे में घुस गया? वो कौन सा सहाफी था जो किसी फलानी औरत के कमरे में घुस गया? मैं यहाँ केसेस डिस्क्लोज नहीं कर रही। वो बिल्कुल भी उनके गाइड टिकटॉकर्स है, वो सहाफी नहीं है, वो टिकटॉकर्स है। जो किसी एक्ट्रेस के कमरे में जाए वो सहाफी नहीं, वो टिकटॉकर्स है। जो इस तरह की बेहुदा लच्छेदार गुफ्तगू जिसमें वो चाहे कि जो देखने वाला है वो सेंसुअल प्लेयर ले, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं सेंसुअल प्लेयर, वो अगर इस तरह कोई शख्स है, उसका उस्ताद बाबा सहाफत नहीं हो सकता। वो सहाफत की उसको ABC नहीं मालूम, उसका उस्ताद कोई टिकटॉकर हो। फिर सहाफी मीनारे पाकिस्तान वाले वाकये पे फलानी लड़की के पास क्यों गए थे? अगर उन्होंने लड़कियों को नहीं बेचना था तो क्यों गए थे वो सहाफी?
फिर बाद में आके अपोलोजाइज क्यों कर रहे थे वो सहाफी? उन सहाफियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। अगर किसी से कोई गलती हो गई उसने अपोलोजाइज कर लिया। तो इसी तरह लेकिन अच्छा एक सेकंड इसका जवाब ये दे दे। वो गेम मनारे पाकिस्तान वाला एक इशू हुआ, उन्होंने बाद में माजरत कर ली, ठीक है, उन्होंने माजरत कर ली, उनको एहसास हो गया। वो क्यों गए थे? बस मुझे ये बात आपको भी पता है कि वो क्यों गए थे, मुझे भी पता है, क्योंकि उन्हें भी डॉलर्स चाहिए थे, उन्हें भी व्यूज से डॉलर्स ही चाहिए थे। कब माजरत करेंगे? जो कंटेंट वो दिखा रहे हैं, मैं सहाफी हूं, क्या कंटेंट दिखा रहे हैं? ठीक है, अगर वो अपनी फैमिलीज को दिखा रहे हैं, उनकी पूरी फैमिलीज, एक ऐसा बोल्ड सिस्टम उनकी फैमिली में है कि वो आ सकती हैं कैमरे पे, वो एक फन एंटरटेनमेंट, एक फैमिली सिस्टम दिखा रही हैं, वो रिश्तों की नजदीकियां दिखा रही हैं, रिश्तों में प्यार मोहब्बत दिखा रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की वजह से हम लोग अपने रिश्तों से दूर हो गए हैं। वो एक ऐसा कल्चर प्रमोट करी है जिसमें वो रिश्तों की वो मोहब्बत, वो प्यार वो दिखा रही हैं। अगर आप बात करते हैं कि वो माँ से बात कर रहे हैं, तो वो माँ के पूरा दिन माँ के साथ है, माँ की एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, बीवी के बारे में वो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, बीवी को कुछ दे रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव एक इन्फ्लुएंस लोगों पे जा रहा है कि आप अपनी माँ बीवी बहनों का ख्याल रखो, आप अपनी जिंदगी को प्रमोट करो, अपनी माँ बीवी बहनों को वो तमाम सहूलियात, वो तमाम चीजें मुहैया करो जो उनकी जरूरत है। तो इसमें क्या गलत है? इसमें गलत ये है, क्या इसको ना करने से या इसके करने से पहले किसी को नहीं पता था बीवी को कैसे डील करना है? किसी को नहीं मालूम था कि माँ को कैसे डील करना है? किसी को नहीं मालूम था बेटी को कैसे डील करना है? किसी को नहीं मालूम था। मैं पूछ रहा हूँ, आम आदमी जो आम सारिफ है, जो यूज़र है सोशल मीडिया का, क्या उन्हें माँ बहन बेटी के साथ, बीवी के साथ जिस तरह हमें हुक्म है, जैसे हमारी ट्रेनिंग है फ्रॉम रिलीजन टू आवर होम बैकग्राउंड, हमारे घर की जो ट्रेनिंग है, जो हमारे बुजुर्गों की ट्रेनिंग है, जो हमारी जुबिल्लत में ट्रेनिंग है, मैं बीवी को किस नज़र से देखूं, मैं बहन को किस नज़र से देखूं, मैं माँ को किस नज़र से देखूं, बहन की शादी पर उसे क्या तोहफा देना है, वेडिंग एनिवर्सरी में बीवी को क्या तोहफा देना है, माँ के पेरेंट्स की शादी में मदर डे पे उसे क्या तोहफा देना है, माँ के कदमों तले जन्नत है, इसका क्या मुकाम है, माँ बाप के सामने उफ ना करो, इसका क्या मुकाम है। यह हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम की मफहूम है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मुझे मेरी वालदा आवाज़ दे तो मैं उसमें भी चले जाऊँ, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमा दे, ये तो हम सबको पता है। लेकिन ये जो कल्चर आया ना, जो आप जिसकी आप बात करें कि जी चूंकि हम डिजिटल मीडिया की वजह से दूर हो गए थे, इसलिए ये कैसा आ रहा है कि अब हम घरों की एक्टिविटीज़ दिखाने, नहीं, ये नहीं है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, चूंकि हम इंटेंशन से, वो कहते हैं ना, जो अटेंशन सीकर होता है, ही विल ऑलवेज टॉक इन फेवर ऑफ डॉग्स इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स। अटेंशन सीकर की डेफिनेशन है, ही विल ऑलवेज डू समथिंग ऑपोजिट। वो अटेंशन सीकर थे, उन्होंने जब ये देखा कि हम कुछ नहीं कर सकते, माशरे में नाकाम हो गए हैं, हमारे पास आपकी इकोनॉमी चल रही है, हमारे पास आपकी इकोनॉमी चल रही है, हमारी डॉलर्स उनकी वजह से आ रहे हैं, नहीं वो डॉलर्स उनकी वजह से आ रहे हैं। अगर डॉलर्स आ भी गए हैं, उससे लाखों करोड़ों जो बच्चे हैं, जो यूथ है हमारी, जो इस वक्त लर्निंग प्रोसेस में, जिनके ज़हन रूडिमेंट्री स्टेजेस में है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, प्रोफेशनल लर्निंग, वो उनसे जहर ले रहे हैं। सहाफी यूथ को क्या सिखा रहे हैं? सहाफी यूथ को क्या सिखा रहे हैं? क्या आप लिफाफा पकड़ के कहीं भी किसी के पीछे चले जाओ? नहीं नहीं, सहाफी यूथ को ये सिखा रहे हैं, तुमने अपने हक के लिए बोलना है, तुमने जमहूरियत के लिए बोलना है, तुमने पाकिस्तान के लिए बोलना है, तुमने पैसों के लिए बोलना है, जहां पैसे मिले वहां बोलना है, ये सिखा रहा है हमारा साहब। ये अगर चंद ऐसी काली भेड़े हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं टिकटॉक पे भी चंद ऐसी काली भेड़े हैं। कौन मुझे बताओ? टिकटॉकर, जो जितने टिकटॉकर्स हैं, जितने भी देखें, चले यहां आ जाते हैं, जितने भी प्रोफेशनल टिकटॉकर्स हैं, वो मुझे ये प्रूफ कर दें, प्रोफेशनल जो नामवर हैं, उसमें एक आप भी हैं, और भी आपके साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत है। दे आर सुपीरियर टू मी इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी। मैं कहता हूँ मैं उनसे मारा हूँ, पंजाबी च कहते हैं तगड़े, मैं मारा। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, वो कोई अपनी एक ऐसी एक्टिविटी टिकटॉक में दिखाएं, वो अपना ऐसा काम दिखाएं, हाँ यार ये टिकटॉकर उठी, इसने मेरी यूथ को ये बता दिया कि भाई मैंने इस तरह इस मुल्क की खिदमत करनी है, मैंने कोरोना की वैक्सीन अगर अमेरिका ने दरियाफ्त की, मैं उससे पहले कोई ऐसी चीज निकालूं, मैं कैंसर का इलाज निकालूं, मैं एड्स का इलाज निकालूं, मैं महंगाई का तौर बताऊं, मैं महंगाई का तौर नहीं महंगाई का तौर बताऊं। टिकटॉकर है वो, कोई डॉक्टर तो नहीं है ना, वो फार्मासिस्ट तो नहीं है कि दवाइयां लेके लोगों के घर पहुंच जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। ये नहीं होता। एक सेकंड देखें, कोरोना में लोग बहुत डिप्रेस थे, सारी मतलब लोगों के कारोबार खत्म हो गए, लोगों की सारी चीजें बंद थी, सब कुछ बंद था, लोग घर में बिल्कुल बंद हो चुके थे, उनके पास एक एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या था? टिकटॉक। तब टिकटॉकर्स ही थे जिन्होंने कोरोना से लोगों को एंटरटेनमेंट के थ्रू बाहर निकाला। दवाई लेके आपको कोई सहाफी नहीं पहुंचा था फील्ड में। मैं आपको चलो इसका जवाब दे देता हूँ। आप कह रही कोरोना में लोग बड़े परेशान थे, लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था।
खुदा की बंदी, उसमें आप ऊपर से ये बड़े फ़ख्र से कह रही हैं, फ़ख्री अंदाज में, तब टिकटॉकर ने या टिकटॉकर्स ने लोगों को एंटरटेन किया। बिल्कुल मौत दा फरिश्ता घर फेर रहा सी, बीमारी घर फेर रही सी, तो हुण मैं टिकटॉक च अगला इंज करे, मैं कि वो आई डोंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, अगला ठुमक ठमक के बाल बखार के या ऐसे बालों को करके मुझे एंटरटेन, फैशन इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन जो है वो टिकटॉक की वजह से आई है। देखिए एक ये दूसरा, फिर मैं चलो जी मैं बार बार इस चीज़ को नहीं दोहराना चाहता, एक तो ये बहुत लीथल कंटेंट है, दूसरा लीथल कंटेंट है सी ग्रेड किस्म की जुगतें, ये टिकटॉक ने जो हमारी यूथ को दे दिया है। आप नोट करें, आप किसी टीचर के पास बैठे हो, आप किसी के पास बैठे हो, आप एक 15-20 लोगों में बैठे हो ना, यकीन करें कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ना कोई आपका ऐसा कोलीग, इवन के चाहे वो अपने 30s में हो, अपने 40s में हो, वो टिकटॉक का उस पर ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ है, वो ऐसी मैं कहता हूँ ऐसी शर्मनाक बात कर देगा, ऐसी जुकत लगा देगा, ऐसी जिन पंजाबी च कहते हैं जुगता मारेगा एवं सीरियस माहौल च कि तुसी कहोगे यार ये बंदा है, वो उसका कसूर नहीं, उसको टिकटॉक ने। चले टिकटॉकर्स जुगते मार रहे हैं, टिकटॉकर्स फैमिली दिखा रहे हैं, किसी के पैसों पे पपेट बन के नाच तो नहीं ना रहे, अपना ही नाच रहे हैं ना, अपने चले नाच के भी वीडियो बना रहे हैं, तो मैं कहती हूँ अपनी मर्जी से नाच रहे हैं और उनको उस नाचने के पैसे मिल रहे हैं, वो किसी के कहने पे नहीं नाच रहे, अपनी मर्जी से नाच रहे हैं, तो नाचने दें आप, उनको क्या मसला है आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब ये है, अभी आपने कहा सहाफ़ी एक पार्टी से पैसे ले लेते हैं, दूसरी पार्टी से पैसे ले लेते हैं, फिर उनके आगे पपेट बन के नाचते हैं। टिकटॉकर तो अपनी मर्जी से नाचते हैं और वो किसी से पैसे नहीं लेते। देखें, टिकटॉकर अपनी मर्जी से नहीं, टिकटॉकर को डॉलर नचाता है। टिकटॉकर ये बात भूल जाते हैं कि वो डॉलर के कहने पे, वो डॉलर की लालच में, वो डॉलर के आगे, ये शिर्क की एक किस्म है कि जब मैं खुदा के अहकामात को नज़रअंदाज करूं और मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दूं कि मुझे मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, मेरा क्रिएटर क्या कह रहा है, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए डॉलर की हवस मेरे अंदर इतनी आ जाए, मेरे अंदर डॉलर का इतना मुझे चार्म हो जाए और फेम का इतना चार्म हो जाए, ये दो ख्वाहिशात, एक डॉलर और एक फेम, ये टिकटॉकर को डांस करने पर, जिसे मैं डिजिटल डांसिंग क्लब कहता हूँ, आई एम सॉरी टू से, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता, ये उसे मजबूर करता है नाचने के लिए। अगर सहाफ़ी की बात है, अगर कोई सहाफ़ी किसी पार्टी से पैसे लेता है, अगर कोई सहाफ़ी किसी पार्टी का, पंजाबी च कहते हैं तरह कुटता है पैसे लेकर, तो मैं कहता हूँ ऐसे सहाफ़ी इस माशरे में, इन जगहों पर मेरे लिए बाइज़ शर्मिंदगी है कि फिर मैं अपने आप को सहाफ़ी को, हाँ किसी की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, सहाफ़ी को आप ये मत कहा करें कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाकई मेरी ये डेफिनेशन है, मैं समझता हूँ न्यूट्रल शख्स सिर्फ मुर्दा होता है। मुझे कोई कहे ना तुम्हारे सामने एक वाक़या हो गया, उस वाक़े में तुम्हारा क्या रिएक्शन है, मैं कहूँ जी मैं तो न्यूट्रल हूँ, वो जिंदा नहीं है, फिर वो मुर्दा है। क्योंकि अगर आप जिंदा है ना, तो आपके अंदर आपकी एक जबिल्लत है, अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया, ह्यूमन बॉडी इज़ वाइटल, व्हेन यू आर वाइटल यू थिंक, व्हेन यू थिंक यू शुड बी, यू शुड सपोर्ट मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आपने जिसको भी सपोर्ट करना है, लेकिन आप उसमें न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो आप हर सहाफ़ी को ये भी नहीं कह सकती कि वो डॉलर लेकर एक पार्टी को दूसरी पार्टी को सपोर्ट करे, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी हो सकती है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे माशरे में जो सहाफ़ी पैसे लेकर सेंसेशनलिज्म फैला रहे हैं, मैं कहता हूँ ये सहाफ़त के नाम पर धब्बा है। क्या आप इस चीज़ को कह सकते जो फैमिलीज को दिखा रहे हैं, जो टिकटॉक पर डांस कर रहे हैं, जो टिकटॉक पर फैशन कर रहे हैं, बेहुदा कपड़े पहन के, जो टिकटॉक पे सीक्रेट जुगते दिखा रहे हैं, जो टिकटॉक पे शादी पे डांस कर रहे हैं, माँ बेटी चाचा मामा ताया फूफी पान वाला रिक्शे वाला वेटर, हर कोई, हर एक की आंखों की वो उनकी हवस की तस्कीन बन रहे हैं। आप नहीं कह सकती कि ये लोग इस माशरे का नासूर है, ये हमारी नस्लों को ख़राब कर रहे हैं, ये और इसने औरत को कमोडिटी बना दिया है, इसने औरत को विद ड्यू अपॉलॉजी सेलेबल कमोडिटी बना दी है, इसने औरत को कहकर तुम इस हद तक अपने आप को एक्सपोज कर दो कि अगला तुम्हें बार बार डॉलर देने पे मजबूर हो जाए। डॉलर की खातिर औरतें अपने अब क्या कुछ नहीं कर रही। टिकटॉक, एक सेकंड, मेरा एक सवाल का जवाब है, टिकटॉक प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो सकता? दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोगों को विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए। वी नीड इंफॉर्मेशन विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वी कांट वेस्ट आवर टाइम बाय वाचिंग 40 मिनट्स 50 मिनट्स वीडियोस प्रोग्राम्स। वी कांट वेस्ट आवर टाइम क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू समथिंग पॉजिटिव, टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। तो मुझे ये
गिफ्ट है टिकटॉक पे, आप प्रोडक्टिव चीजें 2-2, 3-3, 4-4 मिनटों में क्यों नहीं लाती rather than यही स्टफ? बिल्कुल है, टिकटॉक पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ प्रोडक्टिव बहुत सारा मवाद आपको मिलेगा। एंटरटेनमेंट क्या टिकटॉक पे? एंटरटेनमेंट में बहुत सारी फनी स्क्रिप्ट्स आती हैं एंटरटेनमेंट में। अब जैसे आपने फनी स्क्रिप्ट्स, आपने बात की यहाँ पर डांसिंग की जो एक कम्युनिटी है वो एक डिफरेंट कम्युनिटी है और उनका प्रोफेशन है। तो आपको इस बात से जेलसी क्यों हो रही है? अगर आप लोग $2 नहीं कमा पा रहे तो हम क्या करें? ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मैं की कमा हूं नचन गाना ला बना दे, उन्होंने मेंटालिटी प्रोफेशन है, उन लोगों का प्रोफेशन है डांस करना। हाँ, उनका प्रोफेशन है ये। जैसे हमारे मुआशरे में सिंगर्स भी हैं, डांसर्स भी हैं, इसी तरह अगर वो टिकटॉक पर आ रहे हैं, उन्हें फेम मिल रहा है और उस वीडियो बनाने के उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं नाच सकते? मुझे बस ये बात बता दे। एक बंदा जो है ही डांसर, वो करता ही डांस है, वो टिकटॉक पे आके डांस करके वीडियो बना के पैसे कमा रहा है, तो वो क्यों नहीं कमा सकता? मुझे इस बात का जवाब। इसका जवाब ये, आपके एक बंदा हो हम बर्दाश्त कर लें, आपके 2 बंदे हो, अरे आप टिकटॉक ना देखें, नहीं मैं तो नहीं देखता, मैं आपके आगे कंटेंट ही वो आ रहा है क्योंकि आप सर्च ही है कंटेंट करें। आप अपना कंटेंट अच्छा करें, आप अच्छा कंटेंट सर्च करें तो टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। आपने नहीं मुझे बहुत अच्छा दिया, लेकिन इसका जवाब सुन लीजिएगा। आप बोले सॉरी। हाँ, तो टिकटॉक पे कंटेंट की अगर आप अपने बात की, टिकटॉक पे बहुत पॉजिटिव कंटेंट भी पड़ा है। अब आगे रमजान मुबारक शुरू हो रहा है, आप देखिएगा हर टिकटॉकर रमजान के महीने को प्रमोट कर रहा होगा। और चांद रात क्या करेगा? जैसे शैतान आ गया बाहर, तो शैतान तो आ जाता है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, शैतान ने तो आना ही है बाहर। मेरी बात सुने। अच्छा चले ठीक है, सारे रमजान के महीने में सारे सहाफी बैठ जाएंगे और रमजान ट्रांसमिशन करेंगे। चांद रात में वही सहाफी ना सड़कों पे निकल के लिबर्टी मार्केट की रौनकें दिखा रहे होंगे, वही सहाफी फलानी मार्केट जाके करीम मार्केट की रौनकें दिखा रहे होंगे। फिर वो सहाफी क्यों कर रहे हैं? वो भी ऐसा करें, मुसल्ला बिछा के चांद रात को बैठ जाए, ना जाए बाहर, ना देखे रौनकें, ना देखे मेहंदियां। सुबह बताते हैं कि ईद की नमाज आज इतने बजे होगी, आज फलां मस्जिद में इतने बजे, इस मस्जिद में वज़ीर आज़म ने नमाज ईद अदा की, इस मस्जिद में वज़ीर आला ने नमाज ईद अदा की, फिर फलां मिनिस्टर के घर गया, आम सारिफ के घर आज ईद के दिन क्या पक रहा है। इस तरह की चीजें भी तो सहाफी दिखाते हैं ना। अगर तो इस तरह की चीजें टिकटॉकर्स भी दिखाते हैं कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। टिकटॉकर तो आते ही डांस करते हैं, मस्जिद भी जाएगा। मैं ये तो नहीं अब कह सकता मैं गुस्ताखी में ना आ जाऊं, उसको तब भी वो कपड़े ऐसे है, पता नहीं क्या। वो आप किसी टिकटॉकर को जब उसके हाथ में कैमरा होता है ना, हमें ना जान, हमें बात कर, देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपने जो बात की कि टिकटॉकर के हाथ में कैमरा है और वो बता रहा है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, लोग उसको फॉलो करें तो लोग देख रहे हैं कि वो अपनी बेसिक रूटीन में नमाज को भी शामिल कर रहा है, वो रोजा रख रहा है, वो सहरी कर रहा है, वो सहरी की रौनकें दिखा रहा है, वो इफ्तारी की रौनकें दिखा रहा है, वो नमाज पढ़ने जा रहा है, मस्जिद दिखा रहा है, वो लोगों को बता रहा है कि आप लोग भी इस मस्जिद में आए, नमाज पढ़े। वो ऐसा जिस तरीके से वो बताता है, जिस तरीके से सहरी की रौनकें दिखाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है ना ट्रेंड हुए नहीं, ये इन्फ्लुएंस्ड है। अच्छा नहीं, अब इसमें गुजारिश ही है कि इस वक्त हम टिकटॉक पर हर वो चीज़ दिखा रहे हैं जो मेरी किराए है। हमारा प्रोग्राम भी अब खत्म हो रहा है, आपका भी मैंने काफ़ी टाइम लिया, आपने भी मुझसे चलो कुछ 4 चीज़ें सीखी होंगी, कुछ 4 चीज़ें मुझे 4 चीज़ें आपने मेरे से भी सीख ली होंगी। देखिए आपने मेरे से भी सीखी होंगी, मैंने आपसे एक पॉजिटिव नैरेटिव सीखा होगा। मैंने आपसे ये सीखा कि टिकटॉकर कभी नहीं मानेगा कि वो गलती कर रहे हैं। नहीं तो गलती नहीं कर रहे ना हम, लेकिन कंटेंट मेकिंग है ना, उसमें मैं जाती तौर पे एक मशवरा दूंगा अपने देखने वालों को, जितने भी टिकटॉकर्स देख रहे हैं, कि आप, दुनिया जो है ना ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, लोगों के पास टाइम नहीं है। ये बात पहले मैं जोश में कह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, चूंकि अब हम अपने प्रोग्राम को एंड दे रहे हैं, इस पर कंक्लूसिव रिमार्क्स हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिया, आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप 2, 2.5, 3, 3.5, 4 मिनट में समुंदर को कूजे में बंद कर दें। कोई भी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, रादर दैन डांसिंग, 3rd ग्रेड जुगते हैं, ड्रामों की जुगते हैं, ड्रामों के छोटे छोटे क्लिप्स लगाना, उनका तस्करा करना। बस ड्रामे का नाम नहीं लूँगा, एक ड्रामा था, उसमें एक मुलाजम होता है, क्योंकि मैं ये भी मेरा, अल्लाह तो दिलों के हाल बेहतर जानता है, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करना, बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ड्रामे नहीं देखता, मैं ड्रामे बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन आई एम अ जर्नलिस्ट, तो मुझे सोशल मीडिया के साथ, मुझे मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ अटैच रहना पड़ता है। तो जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नज़रों से मुख्तलिफ़ क्लिप्स गुजरते हैं, देन वी रियलाइज़ अच्छा इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है। तो वो एक ड्रामा था, अगर आपको याद हो, जिसमें एक
बंदा पैंट कोट पहनता है और पहले उस घर में मुलाजम होता है, लेकिन किसी मशहूर पॉलिटिशियन का बेटा होता है, ठीक है जी, बस इतना अब आपको समझ लीजिए कि जो वो डांस कर रहा होता है उसका मुलाजम आता है और वो देख के सीरियस हो जाता है, फिर वो आगे चले जाता है, फिर वो डांस शुरू कर देता है। और उसके बाद मैंने देखा कि यार अच्छे खासे रीज़नेबल लोग जिन्होंने, कईयों ने तो दाढ़ियाँ चेहरे पे सजाई होती थी, माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। तो वहाँ फिर मैंने सिर्फ एक बात की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये कौम जो है ना, इसको किसी भी कल्चर ने, इसको भारत से, इसको इज़राइल से, इसको अमेरिका से, इसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ नचन गाने वाले 4 5 7 8 10 दे दो, उनको कोई मशहूर कंटेंट दे दो, ये नाच नाच के अखलाकी तौर पे, माशी तौर पे और मजहबी तौर पे, समाजी तौर पे ये कंगाल हो जाएंगे और उसके बाद जो मर्जी इनसे करवा लो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं इनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। और जहाँ तक इन्होंने बात की कि क्या कहते हैं, हमारे जो मेजॉरिटी सहाफ़ी हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्ट तो रहते हैं, लेकिन वो बात भी उन्हीं हॉट टॉपिक्स पे करना चाहते हैं जिनको टिकटॉकर्स ही लेकर आए होते हैं ट्रेंड में। तो अगर आपको टिकटॉकर्स इतने नहीं पसंद तो बराए मेहरबानी आप ज़रा टिकटॉकर से थोड़ा रब्ता कम किया करें और अपने उनके हॉट टॉपिक्स को अपनी ख़बरों की जीनत ना बनाया करें, क्योंकि हम टिकटॉक पे खुश हैं, हमें भी शौक़ नहीं है ख़बरों में आने का। और जहाँ तक बात रही टिकटॉक की, तो आई होप कि ये डिबेट जो है एक प्रोडक्टिव डिबेट हमने रखी थी। और ऑब्वियसली सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं एक अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ और मैं ऑब्वियसली जो इंसान जो कर रहा होता है, मैं एक ऑनेस्ट बात यहाँ करने लगी हूँ, ये एक ह्यूमन साइकी है, वो उस चीज़ को नहीं मानता कि वो गलत करे, तो ठीक है, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ वो काम करने में। बिलाल जो भी काम कर रहे हैं वो उसको करने में खुश हैं, उनका एक अपना नैरेटिव है, एक अपनी ओपिनियन है, उस हिसाब से लेके। सो मैं ना तो खुद को गलत कहना चाहती हूँ ना मैं उनको गलत कहना चाहती हूँ, सबका एक अपना नैरेटिव है, लेकिन फैसला आप लोगों ने करना है। अपना फैसला, अपनी ओपिनियन आपने हमें नीचे कमेंट्स में बतानी है। मज़ीद इसको हम प्रोलॉन्ग नहीं करते क्योंकि यहाँ हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं करते। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी, फ़ैसला आपने करना है। फेक जर्नलिज्म हमारा माशरा ख़राब करिए या टिकटॉक हमारा माशरा ख़राब करे, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। फ़िलहाल के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर नए प्रोग्राम में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।